सुनीता विलियम्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है। उनकी तबीयत खराब होने की खबर भी सामने आ रही है, लेकिन नासा सुनीता विलियम्स का रेस्क्यू नहीं कर पा रहा है। और नासा ने जो सुनीता विलियम्स को रेस्क्यू करने का प्लान बनाया है, उसके लिए सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में और 6 महीना रुकना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? अब सुनीता विलियम्स धरती पर कब लौटेंगी? और सुनीता विलियम्स की अगर तबीयत अंतरिक्ष में खराब होती है तो उनका तबीयत किस प्रकार से ठीक किया जाएगा? और जब सुनीता विलियम्स इस स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष गई थी तो इसी से वापस क्यों नहीं आ सकती? क्या सुनीता विलियम्स के पास सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन बची है? क्या अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की तबीयत तेजी से खराब हो रही है? अगर सुनीता विलियम्स को न बचाया गया तो क्या अनर्थ हो जाएगा? इमरजेंसी होने पर नासा के पास सुनीता विलियम्स को बचाने का कोई रेस्क्यू प्लान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौधरी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स और बैली विलमोर धरती से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में फंसे हुए हैं। 5 जून से फंसे ये दोनों अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस कैसे लौटेंगे, इसके बारे में नासा एडमिनिस्ट्रेशन बिल नेल्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा रेस्क्यू प्लान बताया। नासा ने अब यह आधिकारिक रूप से मान लिया है कि 2024 में सुनीता विलियम्स और बैली विलमोर की वापसी नहीं हो पाएगी। सुनीता विलियम्स और बैली विलमोर अब 2025 में ही धरती पर वापस लौटेंगे। नासा ने सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए फरवरी 2025 की तारीख तय कर दी है, यानी उनका 8 दिन का स्पेस मिशन अब 8 महीने में बदल चुका है। बोइंग के जिस स्टारलाइन मिशन पर सुनीता विलियम्स और बैली विलमोर 5 जून को अंतरिक्ष में गई थी, उसे 14 जून तक धरती पर वापस लौटना था, लेकिन स्पेस क्राफ्ट थ्रोस्टोस में आई खराबी की वजह से और हीलियम लीक होने की वजह से उनकी वापसी टल गई। 8 दिन के स्पेस मिशन पर गई सुनीता विलियम्स और बैली विलमोर को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में फंसे हुए लगभग 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। जिस बोइंग स्टारलाइनर से सुनीता विलियम्स और बैली विलमोर अंतरिक्ष में गए थे, वो अब बिना क्रू के वापस लौटेगी। दोनों अंतरिक्ष यात्री एलन मस्क के स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से अब वापस लौटेंगे। वैसा इसलिए हो रहा है कि जब स्टारलाइनर स्पेस इंटरनेशनल सेंटर में पहुंचा था तो उसमें कई खराबियां आ गई थी। स्पेस क्राफ्ट को सही दिशा देने वाले 5 थ्रस्टर्स एक एक करके बंद हो गए। स्टारलाइनर से 2 जगह से हीलियम लीक होने का पता चला। इसलिए सुनीता विलियम्स और बैली विलमोर अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही रहेंगे। स्पेस एक्स के स्पेस ड्रैगन का आने का इंतजार करना पड़ेगा। स्पेस एक्स के ड्रैगन क्रू 9 मिशन के तहत 4 एस्ट्रोनॉट को अगले महीने सितंबर में आईएसएस पर भेजना था। इन चारों एस्ट्रोनॉट को फरवरी 2025 तक आईएसएस पर रहना था, लेकिन अब क्रू ड्रैगन में 2 ही स्पेस यात्री जाएंगे और 2 सीट से सुनीता विलियम्स और बैली विलमोर के लिए खाली रहेंगे। घर वापसी करने के लिए सुनीता विलियम्स और बैली विलमोर को और 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की वापसी फरवरी 2025 से पहले नहीं होंगी। लेकिन चिंता की बात यह है कि आईएसएस पर सुनीता विलियम्स की तबीयत खराब हो रही है। आईएसएस में लगे सेंस की मदद से सुनीता विलियम्स के आंख की रेटिना, कॉर्निया लेंसेज की स्कैन किया गया है। आईएसएस के माइक्रोग्रेविटी से आंखों में समस्या हो रही है। सुनीता विलियम्स की आंखों में हो रही समस्या को स्पेस फ्लाइट एसोसिएशन न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम कहा जाता है। स्पेस में लंबे समय से रहने के कारण बॉडी फ्लूइड्स में बदलाव होने लगते हैं। आंखें इसे लेकर ज्यादा संवेदनशील होती हैं, इसलिए आंख की संरचना भी बदलने लगती है और धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। इसके अलावा महीनों तक स्पेस में रहने के कारण एस्ट्रोनॉट के डीएनए को भी खतरा हो सकता है। यानी अब जितना जल्दी हो सके सुनीता विलियम्स को धरती पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जिस स्टारलाइनर से सुनीता विलियम और बैली विलमोर अंतरिक्ष में गए थे, उसी एयरक्राफ्ट से धरती पर आने की उन्हें अनुमति क्यों नहीं दी गई? ऐसा इसलिए क्योंकि स्टारलाइनर से उन्हें वापस लाने में 3 बड़े खतरे हैं। खतरा नंबर 1, स्टारलाइनर में सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन बची है और स्टारलाइनर से धरती पर वापस लाने में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा खतरा था। इंटरनेशनल स्पेस में जितनी जरूरत हो उतनी ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, लेकिन वापसी करते समय जिस स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट होंगे उसमें सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन बचा है। ऐसे में अगर लैंडिंग करते समय कोई गड़बड़ी हुई तो अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में और प्लान बी एक्टिव करने में बहुत समय लग जाएगा। वायुमंडल में गलत एंगल से लैंडिंग के 24 घंटे बाद ही स्टारलाइनर्स के 20 से ज्यादा थ्रस्टर्स में से 5 में खराबी होना शुरू हो गया था। अगर लौटते समय उसका एंगल जरा सा भी गलत हो गया तो स्पेसक्राफ्ट धरती पर लौटने की बजाय
अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो जाएगा। स्टार लाइनर सुनीता विलियम्स और वैली मिलमोर जिस स्टार लाइनर से स्पेस में गए थे उसमें हीलियम के छोटा रिसाव के बारे में पता चला है। ऐसी ही एक छोटी सी चूक में हम कल्पना चावला को खो चुके हैं, इसलिए नासा अब किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं लेना चाहता है। नासा के क्रू स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में दवाओं, खाने पीने के सामान, ऑक्सीजन और ईंधन का भरपूर सप्लाई तो भेजती है, लेकिन सुनीता विलियम्स और वैली मिलमोर को अब धरती पर लौटने के लिए और 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद।